हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमें रेशियो एनालिसिस का सेकंड लेक्चर पढ़ना है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग रेशियोज में हमने पहला रेशियो जो डिस्कस किया था दैट वाज लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज थे करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो की फॉर्मूला थी करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी एंड क्विक रेशियो की फॉर्मूला थी क्विक एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। और पिछले वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था कि करंट एसेट का लिस्ट और करंट लाइबिलिटीज़ का लिस्ट, फिक्स्ड एसेट का लिस्ट और फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ का लिस्ट। लेकिन फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ का मैंने कहा था कि मैं सेकंड वीडियो में पढ़ाऊंगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे जो रेशियो एनालिसिस है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, जो कि मैंने कहे थे आपको कि अकाउंटिंग रेशियोज जो है वो चार तरह के हैं। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड द फोर्थ वन इज एफिशिएंसी रेशियोज। अगर आपसे कोई बताएगा कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, मैंने आपको कहा था लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होता है जो शॉर्ट टर्म पोजीशन चेक करता है एक कंपनी की। तो अगर क्वेश्चन आया आपके पेपर में कि डिफाइन लिक्विडिटी रेशियो, तो आप उसे ऐसे डिफाइन करेंगे, लिक्विडिटी रेशियोज और दोज रेशियोज which are meant or those ratios which are meant to check short term, यहां पे आप लिखेंगे short term financial position of a company। अगर आपको डिफाइन करना है लिक्विडिटी रेशियोज, अगर आपके पेपर में आया डिफाइन लिक्विडिटी रेशियो, तो आप उसे ऐसे बताएंगे लिक्विडिटी रेशियोज और दोज रेशियोज ये वो रेशियोज होते हैं जो बने होते हैं किस लिए, ताकि ये कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर सके। ठीक है, और दोज रेशियोज विच आर मेंट टू चेक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। ऐसे ही आपको अगर आएगा सॉल्वेंसी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियो आप कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने कहा था कल, सॉल्वेंसी रेशियोज वो रेशियोज होते हैं जो कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं। तो आपने बराबर यही सेंटेंस लिखना है, और दोज रेशियोज विच आर मेंट टू चेक, चेक क्या करते हैं ये? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, विच आर मेंट टू चेक लॉन्ग term financial position of a company। तो आपने डिफाइन किए दो रेशियोज, एक तो किया आपने लिक्विडिटी रेशियो और दूसरा आपने किया डिफाइन सॉल्वेंसी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं? ये वो रेशियोज होते हैं जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं, और दोज रेशियोज विच आर मेंट टू चेक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। सॉल्वेंसी रेशियोज और दोज रेशियोज विच आर मेंट टू चेक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। अब यहां पे लॉन्ग टर्म आया, जो कि हम आज ही डिस्कस करेंगे। इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम आज ही डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये चारों के चारों डिफाइन करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ये तो नाम ही बताता है कि मैं हूं क्या। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वो रेशियोज होते हैं, और दोज रेशियोज, बराबर यही सेंटेंस मैंने रखा है ताकि आपके लिए इजी हो जाए, और दोज रेशियोज विच आर मेंट टू चेक, ये चेक क्या करता है? ये चेक करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, और दोज रेशियोज विच आर मेंट टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वो रेशियोज होते हैं जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं। ये याद रखे बेटा, लिक्विडिटी रेशियोज शॉर्ट टर्म पोजीशन चेक करते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज वो रेशियोज होते हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं, और इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वो रेशियोज होते हैं जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं। नाउ जो लास्ट वन है दैट इज एफिशिएंसी रेशियोज। एफिशिएंसी रेशियोज वो रेशियोज होते हैं, और दोज रेशियोज विच आर मेंट टू चेक, सर चेक क्या करते हैं? ये चेक करते हैं एफिशिएंसी कि कंपनी अपने एसेट्स कितनी अच्छे तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखें, और दोज रेशियोज विच आर मेंट टू चेक the efficiency which are meant to check the efficiency with which
the resources of the unit have been used. ये एक दो बार पढ़े, आपको ये लर्न हो जाएगा. और दोज रैशोज विच आर मेंट टू चेक द एफिशिएंसी, कंपनी कितनी एफिशिएंट है अपने एसेट्स अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए. तो ये याद रखें, द एफिशिएंसी विद विच द रिसोर्सेज ऑफ द यूनिट हैव बीन यूज्ड. मैंने आपको इसकी एग्जांपल कल दी थी, आपको मैंने इसकी एग्जांपल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपनी ए है और यहाँ पे कंपनी बी है. इसके पास भी 1 लाख है और इसके पास भी 1 लाख है. ये कंपनी लेट इट बी बैंक में रखती है और कमाती है 8%. ये इन्वेस्ट करती है अपने ही बिजनेस में और कमाती है 16%. अब मुझे बताइए कौन सी कंपनी एफिशिएंट है ज़्यादा. तो कंपनी ए इज एफिशिएंट एज कंपेयर टू कंपनी बी. अब इतना ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, इसके पैसे किसी आदमी के पास है जो इसे देता है 3 महीने में वापस और इसे देता है 7 महीने में वापस. इसका पैसा आता है 3 महीने में वापस. इसका मतलब है ये जल्दी अपना पैसा रिकवर करते हैं और इन्हें टाइम लगता है. तो टाइम क्यों लगता है? इनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी और इनकी मैनेजमेंट अच्छी होगी. तो इसी को ये कौन चेक करता है? ये जो चेक करते हैं उन्हें हम कहते हैं एफिशिएंसी रेशोज. क्या कहते हैं? एफिशिएंसी रेशोज. एफिशिएंसी रेशोज वो रेशोज होते हैं जो कंपनी की एफिशिएंसी चेक करते हैं कि वो अपने एसेट किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. दिस वाज ऑल अबाउट लिक्विडिटी रेशोज, सॉल्वेंसी रेशोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज एंड एफिशिएंसी रेशोज. इंपॉर्टेंट है एज पेपर के हिसाब से. पेपर में आता है डिफाइन लिक्विडिटी रेशो, डिफाइन सॉल्वेंसी रेशो, डिफाइन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या डिफाइन एफिशिएंसी रेशोज. और कल हमने लिक्विडिटी रेशोज डिस्कस किए थे, करंट रेशो और क्विक रेशो. ठीक है. आज जो हम जा रहे हैं इसका मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉल्वेंसी रेशोज की तरह. कल की तरह ही मैं आपको बताऊंगा कि रेशो में जाने से पहले हमें इसके बेसिक्स पढ़ने होते हैं. सॉल्वेंसी रेशोज पढ़ने से पहले आपको 2 टर्म्स का ख्याल रखना है जो कि आपको ज़रूरी लर्न करना है. जो सबसे पहला दैट इज शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड का मतलब मालिक का पैसा. ये याद रखे बेटा, किसका पैसा? शेयर होल्डर फंड का मतलब मालिक का पैसा. ठीक. तो शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल. कैपिटल मालिक का पैसा है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. मैं बताऊंगा इक्विटी शेयर कैपिटल, आप मुझे बताएंगे सर इट इज शेयर होल्डर फंड. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सर इट इज शेयर होल्डर फंड. रिजर्व एंड फंड्स. रिजर्व एंड फंड मैंने कहा कोई भी रिजर्व अगर होगा, जनरल रिजर्व मालिक का है, स्पेसिफिक रिजर्व मालिक का है, रिजर्व फंड मालिक का है. कोई भी रिजर्व क्यों ना आए वो होगा शेयर होल्डर फंड. 1-2 बार आप पढ़ेंगे आपको लर्न हो जाएगा क्या क्या है शेयर होल्डर फंड में आता है. पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड फंड्स, रिटेन्ड अर्निंग. इस बात का ख्याल रखें जो प्रॉफिट आपने कमाया और बिजनेस में रखा उसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग. इसका दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. What is its another name? Accumulated profit या undistributed profit. इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? Accumulated profit या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. अगर आपके क्वेश्चन में दिया होगा प्रॉफिट तो याद रखना प्रॉफिट मालिक का है तो वो आएगा शेयर होल्डर फंड में. फिर से आप रिपीट करें. पहला क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड फंड्स, रिटेन्ड अर्निंग्स. दिस इज शेयर प्रीमियम. ज्यादातर होता है ये इस फॉर्म में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो कि रिजर्व में आता है. ठीक है, इसीलिए मैंने इसे यहां पे रखा. फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड फंड्स, रिटेन्ड अर्निंग, शेयर प्रीमियम. इनको आप सम करके इन्हें आपने माइनस करना है प्रिलिमिनरी
एक्सपेंसेस। सपोज आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है और ये भी 100 है एंड ये भी 100 है। इनका सम जो हो रहा है 1 2 3 4 दैट इज 500 और आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लेट इट बी 20 है, तो ये आपको माइनस करना है। तो ये आपका बना शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको जस्ट आपने याद रखना है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड फंड्स, रिटेन्ड अर्निंग, शेयर प्रीमियम, लेस क्या करना है आपको, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट शेयर होल्डर फंड। नाउ जो दूसरा हमें पढ़ना ही पढ़ना है दैट इज लॉन्ग टर्म डेट। क्या पढ़ना है हमें, लॉन्ग टर्म डेट। इस बात का ख्याल रखें लॉन्ग टर्म डेट जो है ये कर्जा है, लेकिन आउटसाइडर्स का। किन का है ये कर्जा, आउटसाइडर्स का। यहां पे सबसे पहले अनी लॉन्ग टर्म लोन आएगा। सर ये अनी लॉन्ग टर्म लोन का मतलब बैंक लोन, लोन फ्रॉम वाइफ, लोन फ्रॉम स्पाउस, लोन फ्रॉम HDFC, अनसिक्योर्ड लोन, मॉर्टगेज लोन, कोई भी लोन अगर होगा वो आएगा लॉन्ग टर्म डेट में। याद रखे बेटा, अनी लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, दिस इज योर लॉन्ग टर्म डेट। ख्याल रखें, शेयर होल्डर फंड मैंने पढ़ाया और मैंने पढ़ाया लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो पहले आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है कि लॉन्ग टर्म लोन क्या होगा, लॉन्ग टर्म लोन कोई भी होगा। मैं आपको एक चीज आपको सिखाता हूं यहां पे, लेट इट बी। अगर आपको लिखा है बैंक लोन, व्हाट इज रिटन, अगर बैंक लोन लिखा है या लिखा है लोन फ्रॉम वाइफ, या लिखा है अनसिक्योर्ड लोन, या लिखा है लोन, तो याद रखे बेटा ये लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट है। और डिबेंचर और बॉन्ड्स तो लॉन्ग टर्म डेट है ही। तो मैंने कहा था अनी लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, ठीक है। इस बात का ख्याल आप रखें कि ये लॉन्ग टर्म डेट होता है। अगर इसके बाद आपको ऐसे आया कि शेयर होल्डर फंड में, अगर शेयर होल्डर फंड में आपसे पूछा जाए तो उसमें आता है सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर मैं कहूंगा जनरल रिजर्व, शेयर होल्डर फंड, अगर मैं कहूंगा स्पेसिफिक रिजर्व, व्हाट इज दैट, दैट इज शेयर होल्डर फंड। तो आपने ऐसे याद करना है। देखिए आपके टीचर को याद है, आपको भी याद होना चाहिए। कोई भी डिफरेंस नहीं होती है एक टीचर और एक स्टूडेंट में। इनफैक्ट आप टीचर से ज्यादा पढ़ सकते हो। शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड फंड्स, रिटेन्ड अर्निंग, शेयर प्रीमियम लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एंड व्हेन यू टॉक ऑफ लॉन्ग टर्म डेट किसके बराबर होता है, दैट्स एनी लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। इस बात का ख्याल रखिए। ओके, नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्लासिफाई द आइटम्स। ये कुछ आइटम्स देगा और आपने ये लिखना है कि ये किस में आते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन ने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको पता है ये है शेयर होल्डर फंड। ये क्वेश्चन आप साथ साथ लिख भी सकते, शेयर होल्डर फंड्स। नाउ देयर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है बेटा, अगर आपने लर्न किया है तो ये भी क्या है, शेयर होल्डर फंड। ओके, नाउ देयर इज जनरल रिजर्व। रिजर्व किसका है, रिजर्व मालिक का है, और जनरल रिजर्व इज, ये भी है शेयर होल्डर फंड्स। ओके, नाउ आफ्टर दैट देयर इज स्पेसिफिक रिजर्व। रिजर्व किसका, सिंपली बेटा रिजर्व जो है वो मालिक का है। स्पेसिफिक रिजर्व दैट इज शेयर होल्डर फंड। ओके, नाउ आफ्टर दैट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी क्या है बेटा, ये भी है शेयर होल्डर फंड्स। नाउ आफ्टर दैट देयर इज बैंक लोन। मैंने कहा था ना कोई भी लोन अगर होगा दैट इज लॉन्ग टर्म डेट। सो व्हाट इज दैट, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। अब आफ्टर दैट मॉर्टगेज लोन, कोई भी लोन अगर होगा दैट इज लॉन्ग टर्म डेट। ओके, अनसिक्योर्ड लोन, लोन आया, जहां पर भी लोन आपको आए वो बेटा क्या है, वो आपका लॉन्ग टर्म डेट है।
एंड आफ्टर दैट देयर इज 10% डिबेंचर्स। ये जस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आप ना डरे, जस्ट आपने वैल्यू लेना है, दैट वैल्यू इज योर। डिबेंचर क्या होता है बेटा? डिबेंचर एक लोन होता है, ठीक है। नाउ डिबेंचर भी क्या है? दैट इज लॉन्ग टर्म डेट। इस रेट से कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये जस्ट देखो, इस लोन पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इस लोन पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इस लोन पे भी इंटरेस्ट होगा और इस लोन पे भी इंटरेस्ट होगा, वो रेट दी है, ठीक है। आपको उस इंटरेस्ट रेट के साथ कुछ नहीं करना है, जैसा आपने देखना है डिबेंचर कितना है, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट। डिबेंचर क्या है? वो है आपका लॉन्ग टर्म डेट। इसके बाद बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एट द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, या कंपनी बनने से पहले जो लगता है ना खर्चा, उन्हें कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। मैंने कहा था ना आपको, ये शेयर होल्डर फंड को क्या करना है? माइनस। शेयर होल्डर फंड में आपको आता है, वहां पे क्या करना है आपको? ये माइनस। नो देयर इज वन मोर टर्म, क्रेडिटर। आई होप आपको पता होगा ये क्रेडिटर है क्या बेटा। ना ही ये लॉन्ग टर्म डेट है, ना ही ये शेयर होल्डर फंड है। क्रेडिटर बेटा करंट लायबिलिटी है, जो कि कल आपने पढ़ा, ठीक है। उनका लिस्ट आपने याद रखना ही रखना है, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। ओके, नाउ अब मुझे बता दीजिए, आपने शेयर होल्डर फंड पढ़ा, आपने लॉन्ग टर्म डेट पढ़ा, अब हम जाएंगे टुवर्ड सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज 3 तरह के हैं, याद रखें। पहला जो है दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा जो है दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो, तीसरा जो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सर इनमें सबसे ज़्यादा जिसे आप कहोगे 99% पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की, दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। अब ये डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ये किसके बराबर है? इसकी फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट, जो कि मैंने आपको अभी पढ़ाया, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ रेशियो जो इंपॉर्टेंट है, करंट रेशियो इंपॉर्टेंट है, क्विक रेशियो इंपॉर्टेंट है, और डेट टू इक्विटी रेशियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो की जो फॉर्मूला है किसके बराबर है? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेट आपको पता है, जो कि मैंने आपको अभी पढ़ाया, any long term loan, debenture and bonds, shareholder fund, equity share capital, preference share capital, reserve and fund, retained earnings, share premium less preliminary expenses। सर इन दो की फॉर्मूला एंड पे बताता हूं, पहले हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, किसके? डेट टू इक्विटी रेशियोज के, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन, पहले फॉर्मूला आपने याद रखनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो किसके बराबर है? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक। सबसे पहले क्या है आपका? इक्विटी शेयर कैपिटल। सर इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? मैंने आपको कहा था कि दिस इज शेयर होल्डर फंड। क्या है ये? ओके, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज शेयर होल्डर फंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दिस इज शेयर होल्डर फंड। जनरल रिजर्व बेटा, दिस इज शेयर होल्डर फंड। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जैसे रिटेन्ड अर्निंग मैंने कहा था, प्रॉफिट मालिक का है, दिस इज शेयर होल्डर फंड। देखो डिबेंचर इज लॉन्ग टर्म डेट। ट्रेड पेएबल, ये करंट लायबिलिटी है, यहाँ पे नहीं लेनी। एक्सपेंस पेएबल, करंट लायबिलिटी नहीं लेनी। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये माइनस होता है। ये कहाँ पे माइनस होता है? जो कि मैंने आपको कहा। अब हम सिंपली बेटा सॉल्व कर लेते हैं कि ये मुझे बता दीजिए कि हमें क्वेश्चन है क्या? हमें क्वेश्चन निकालना है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसकी जो फॉर्मूला है, जो आपको पता है, इसकी फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट ओवर शेयर होल्डर फंड्स। तो एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना
लॉन्ग टर्म डेट हम यहाँ पे लिखेंगे कि लॉन्ग टर्म डेट जो है वो किसके बराबर है। पहले हम निकालेंगे लॉन्ग टर्म डेट। अब जो हमारा लॉन्ग टर्म डेट है इनमें से आप बता दीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल तो शेयर होल्डर फंड है, या इवन इनफैक्ट मैं यहां पर भी लिखूंगा आपको शेयर होल्डर फंड। अब बता दीजिए, सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? लॉन्ग टर्म डेट। ये मालिक का पैसा है कि कर्जदार का पैसा है? ये मालिक का पैसा है, तो ये आएगा शेयर होल्डर फंड में। इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा कितना है? ये 1.5 लाख रुपए। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास क्या है? हमारे पास है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है? ये किसका पैसा है? ये मालिक का पैसा है, तो ये आएगा यहां पे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेटा कितना है? इट इज 50,000। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है? ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। नाउ देयर इज जनरल रिजर्व। रिजर्व किसका पैसा है बेटा? रिजर्व मालिक का पैसा है, तो ये होगा शेयर होल्डर फंड। जनरल रिजर्व, हाउ मच इट इज? इट इज 1 लाख। ओके, इसके बाद रिजर्व के बाद आएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका है? कर्जदार के मालिक का? मालिक का। तो आपको ये 1-2 बार इसका रिवाइज करेंगे, आपको ये अच्छे से लर्न होगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है बेटा? ये 60,000। ओके, नाउ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बाद देयर इज डिबेंचर। डिबेंचर किसका है? कर्जदार का। डिबेंचर आता है लॉन्ग टर्म डेट में। हाउ मच? यहां तक ठीक? हमने ये ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी, ये भी। ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी नहीं लेना है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ जो कि आपको माइनस करना है। कहां पे? यहां पे। पहले इनका सम करें। 3,60,000 और यहां पे लेस आपको करना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस written off. How much that is? That is 10,000. तो आपका आया ये 3,50,000। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है आपका शेयर होल्डर फंड निकालना। आपको जस्ट लिस्ट याद रखना है, और अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वहां पे होगा तो वो आपने माइनस करना है। अब चेक करें कि आपका लॉन्ग टर्म डेट जो है वो आपका 1.5 लाख आया, और आपका जो ये आया दैट इज 3,50,000। बस सिंपल। अब डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना आपने। यहां पे मैं कैलकुलेटर आपका लाता हूं। सो क्या है आपका? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 3,50,000। सो यू गेट द वैल्यू 0.42। यह आपका वैल्यू आया 0.42। या तो आप लिख सकते हैं 0.42 टाइम्स, और आप साथ लिख सकते हैं 0.42:1। ठीक, या तो आप लिख सकते हैं 0.42 टाइम्स, या 0.42 निकला, यहां पे इस टू खुद डालना और 1 डालना। ठीक है, इसका मतलब है अगर ये 1 रुपया है तो ये 42 पैसे है। ठीक, अगर ये 1 रुपया है, ये 42 पैसे है। इज इट क्लियर? सो ये आपका था डेट टू इक्विटी रेशो। सो डेट टू इक्विटी रेशो किसके बराबर है? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। ये क्वेश्चन है, अगर आपको इसका पहले स्क्रीनशॉट उठाए इसका। सो डेट टू इक्विटी रेशो किसके बराबर है? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हमारे पास एक क्वेश्चन और आया कि
कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशो, बहुत इजी सा है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास है, बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? शेयर होल्डर फंड, जनरल रिजर्व शेयर होल्डर फंड, डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेट, करंट लायबिलिटी लेना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी फॉर्मूला में ये नहीं आता है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये माइनस करना है, सिंपल। आपको ये क्वेश्चन आएगा, ये बुक के क्वेश्चंस है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, ये क्वेश्चन हमें करना है कि डेट टू इक्विटी रेशो जो है वो किसके बराबर है? आप बताएं। डेट टू इक्विटी रेशो, ओके, ये किसके बराबर है? इसकी फॉर्मूला जो है दैट इज लॉन्ग टर्म डेट ओवर शेयर होल्डर फंड। अब बताएंगे मुझे लॉन्ग टर्म डेट क्या है, तो यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ेंगे एंड विल गेट आंसर हियर। तो पहले हम निकालेंगे लॉन्ग टर्म डेट और निकालेंगे शेयर होल्डर फंड, जो कि आपको यहाँ पे लेना ही लेना है। सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल किसका पैसा है? ये तो मालिक का पैसा है, तो आप लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 1 लाख। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, नहीं, आपने पूरा लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब दूसरा है जनरल रिजर्व। ये रिजर्व किसका है? रिजर्व मालिक का है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं जनरल reserve. How much that is? 55,000. Now there is 10% डिबेंचर। ये जो डिबेंचर है ये किसका पैसा है? बेटा डिबेंचर जो है, डिबेंचर कर्जदार का पैसा है, जो कि आता है लॉन्ग टर्म डेट में। How much that is? 50,000. उसके बाद है करंट लायबिलिटी, जो कि लेना ही नहीं है। हाँ, देयर इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहाँ पे माइनस आपको करना है? ये आपको माइनस करना है शेयर होल्डर फंड में। यहाँ पे पहले हम इसका सम अप करेंगे, दैट इज 1,55,000 और लेस करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि है 5,000, और हमारा जो आया शेयर होल्डर फंड ये आया 1,50,000। अगर ये 1,50,000 आया शेयर होल्डर फंड और डिबेंचर कितना आया 50,000, तो यहाँ पे 50,000 डिवाइड बाय 1,50,000, ठीक है। या तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये 4 0 कट 5 1 जा 5 3 जा, ठीक है, ये 4 0 कट ये बनेगा 1:3, या और अगर आप इसे डिवाइड करेंगे इससे, तो आपका आंसर आएगा कैलकुलेटर पे 0.33 आएगा। तो यहाँ पे इस टू खुद डालना है इस टू 1, या तो 0.33 टाइम्स में लिख सकते हो या 0.33 इस टू 1। ये था आपका डेट टू इक्विटी रेशो सेकंड। आप स्क्रीनशॉट उठाए, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस वाज सेकंड क्वेश्चन। सो पहले आपने फॉर्मूला याद रखनी है कि डेट टू इक्विटी रेशो किसके बराबर है, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, आपने डरना नहीं है। आपने अगर लिस्ट याद है तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर मैं आपको बताऊं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, वह शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, डेट टू इक्विटी रेशो। जो डेट टू इक्विटी रेशो है ना, वो किसके बराबर है?
दैट्स इक्वल लॉन्ग टर्म डेट ओवर शेयर होल्डर फंड. Now, you have to find out the list of long-term debt and shareholder funds. Now, सबसे पहला है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ये है क्या? ये आपका शेयर होल्डर फंड है. ठीक, तो बहुत विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम यहां पे निकालेंगे लॉन्ग टर्म डेट और यहां पे निकालेंगे हम शेयर होल्डर फंड्स. ओके, सबसे पहले है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. मुझे बताइए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस में आता है? सर ये तो आता है शेयर होल्डर फंड में. तो इजी है, यहां पे लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सर कितना है? इट इज 2 लाख. ओके, एंड आफ्टर दैट देयर इज, अब हमने ये ले लिया, देयर इज इक्विटी शेयर कैपिटल. बता दीजिए मुझे माय डियर स्टूडेंट्स कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो है क्या? सर इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड है. शाबाश माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको ये पता है? दिस इज 4 लाख. ओके, नाउ आफ्टर दैट देयर इज कैपिटल रिजर्व. ठीक है, कैपिटल रिजर्व, कोई भी रिजर्व अगर होगा, मैंने क्या कहा था, वो शेयर होल्डर फंड है, तो ये आएगा यहां पे कैपिटल रिजर्व. हाउ मच इट इज? सर इट इज 1 लाख. ओके, ये 3 भी हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया. नाउ देयर इज प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. मैंने आपको कहा था कि कोई भी प्रॉफिट अगर होगा, प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट मालिक का है. तो याद रखे बेटा, प्रॉफिट यहां पे आएगा शेयर होल्डर फंड में. हाउ मच इट इज? सर इट इज 1 लाख. ओके, नाउ आफ्टर दैट ये भी आ गया. नाउ देयर इज 14% डिबेंचर. डिबेंचर क्या है बेटा? सर डिबेंचर तो कर्जा है, तो यहां पे लिखेंगे 14% डिबेंचर, इट इज 2 लाख. ओके, नाउ देयर इज अनसिक्योर्ड लोन. सर अनसिक्योर्ड लोन मैंने कहा था ना, एनी लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स. अब अनसिक्योर्ड लोन कितना है बेटा? 1 लाख. ओके, सर यहां तक तो आ गया. अब मुझे बता दीजिए, ये भी आ गया, ये भी आ. क्रेडिटर जो है, अगर आपको लिस्ट याद है, ये करंट लायबिलिटी है, लेना ही नहीं है. बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी है, लेना ही नहीं है. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इट्स करंट लायबिलिटी, लेना ही नहीं है. आउटपुट आउटपुट आउटपुट, कल मैंने आपसे कहा था इफ देयर इज आउटपुट IGST, CGST, SGST, ये सारे के सारे करंट लायबिलिटी है, लेना ही नहीं है. आप देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन जो था वो यहां तक ही था. ये जस्ट इसने दिए थे आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि इस बच्चे को लिस्ट याद है कि नहीं. और जो ये क्वेश्चंस है, ये मेरे नोट्स के क्वेश्चंस नहीं है, ये जस्ट बुक के क्वेश्चंस है. आपको रियलाइज होगा कि नहीं, अगर आपको ये लिस्ट याद है तो आप बुक इजीली कर सकते हैं. तो यहाँ पे अब इनका हम सम करेंगे. ये बना आपका लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख, और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो है ही नहीं, तो लेस नहीं करेंगे. ये बना आपका 8 लाख. ठीक, अब लॉन्ग टर्म डेट कितना आया आपका? 3 लाख. ये बना 8 लाख. ये आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 5050 कट आप लिख सकते हैं 3:8, और आप 3 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ. मैं आपको दिखाता हूं. तो ये आपका बनता है 0.375. जो 0.375 आप ऐसे लिख सकते हैं 0.375. मैंने कहा था ना, ऐसे साथ में क्या रखना है, या तो टाइम्स रख सकते हैं आप, टाइम्स, या तो आप is/1 लिख सकते हैं. और ये इस क्वेश्चन को आप लिखे, पेपर इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. आप स्क्रीनशॉट उठाए पहले इस क्वेश्चन का. रेशियो एनालिसिस बहुत इजी है अगर आपने इसके साथ टाइम दे दिया. अगर आपने सोचा कि कोई शॉर्टकट है, नहीं, फॉर्मूला आपने याद रखनी है, देयर इजंट एनी शॉर्टकट.
ठीक है बेटा, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। ठीक, नाउ डेट टू इक्विटी रेशियो किसके बराबर है? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। ओके, सॉल्वेंसी रेशियोज जो थे तीन तरह के थे। सॉल्वेंसी रेशियोज तीन तरह के थे। जो पहला रेशियो था वो था डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो था लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट आपने पता था नहीं, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, एंड शेयर होल्डर फंड दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड फंड्स, रिटेन्ड अर्निंग, शेयर प्रीमियम लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। नाउ जो सेकंड है ना प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर इज ओनर, ओनर का कौन सा फंड होता है? शेयर होल्डर फंड, ये याद रखना। प्रोप्राइटरी रेशियो किसके बराबर है? शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। क्या मैंने कहा? शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। सर ये जो टोटल एसेट है ना, ये किसके बराबर है? ये टोटल एसेट होते हैं ऑल एसेट्स। ऑल एसेट में मैंने कहा करंट एसेट भी आएगा, फिक्स्ड एसेट भी आएगा, याद रखना। लेकिन सिर्फ एक एसेट नहीं आएगा, एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। टोटल एसेट में हर एक एसेट आएगा, याद रखना, टोटल एसेट में हर एक एसेट आएगा, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं आएगा। इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। नाउ प्रोप्राइटरी रेशियो किसके बराबर है? शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट, और टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ये याद रखना, टू का मतलब डिवाइड होता है। टोटल एसेट यहां पे आएगा, टू डेट यहां पे आएगा, याद रखें, टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट। ये फॉर्मूला है आपकी जो कि आपने लर्न करनी है, ठीक है। लेकिन इस सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। ओके, नाउ प्रोप्राइटरी रेशियो किसके बराबर है? शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट। ओके माय डियर, टोटल एसेट किसके बराबर है? हर एक एसेट, हर एक एसेट, ठीक है, लेकिन किस एसेट के बगैर? दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बगैर। ये जो क्वेश्चन दिया है आपने हर एक आइटम पढ़ा है, अब क्वेश्चन खुद कीजिए। डिबेंचर है लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग लोन फ्रॉम एचडीएफसी लॉन्ग टर्म डेट, ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी जो कि लेना ही नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड, रिजर्व शेयर होल्डर फंड, सरप्लस दैट इज प्रॉफिट शेयर होल्डर फंड, गुडविल फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, ये आपके बनेंगे ऑल एसेट्स, ठीक है। और आपने निकालने हैं ये सारे रेशियोज, और इनका आंसर भी दिया है 0.45:1 डेट टू इक्विटी का, 0.66:1 दूसरे रेशियो का, और तीसरे का है 3.66:1। आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन खुद करें, ठीक है। मैं तब भी दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये सबसे पहले है क्या। ये इस क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पे ही इस क्वेश्चन के पहले हम निकालेंगे, बाद में हम फॉर्मूला देखेंगे, पहले हम निकालेंगे इस रेशियो के। मैं लॉन्ग टर्म डेट निकालूंगा, शेयर होल्डर फंड निकालूंगा, और मुझे चाहिए क्या? टोटल एसेट्स, वही चाहिए ना मुझे। मैं निकालूंगा यहां पे लॉन्ग टर्म डेट। जैसे मैं क्वेश्चन कर लेता हूं वो याद रखे बेटा, वैसे आपने करने हैं। लॉन्ग टर्म डेट मुझे बताया क्या है? 12% डिबेंचर है और लोन फ्रॉम एचडीएफसी है, ये करंट लायबिलिटी है शेयर होल्डर फंड। बस आपका जो लॉन्ग टर्म डेट है वो है आपका 12% डिबेंचर, ओके, दैट इज 5 लाख, और आपका है लोन फ्रॉम एचडीएफसी, हाउ मच? दैट इज 2,50,000। ये आपका बना 7,50,000। सो दिस इज योर लॉन्ग टर्म डेट। सर हमें तो रेशो निकालना है, क्योंकि रेशो में फॉर्मूला तो यही है ना। तो पहले हमने निकाला लॉन्ग टर्म डेट दैट इज 7,50,000। अब मुझे बताइए, मैं निकालूंगा शेयर होल्डर फंड। क्या निकालूंगा? शेयर होल्डर फंड। वो जो शेयर होल्डर फंड है वो मैं यहां पे लेता हूं। शेयर होल्डर फंड बता दीजिए बेटा। ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी है, लेना नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल आता है इसमें,
इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 12,50,000. नाउ देयर इज रिजर्व, ये भी मालिक का पैसा है. जो रिजर्व है बेटा वो है 2,50,000. एंड आफ्टर दैट देयर इज सरप्लस. सरप्लस मीन्स प्रॉफिट. बेटा प्रॉफिट कितना है 1,50,000. सो दिस इज योर 16,50,000. आई होप यहां तक आपने समझ आया है. ठीक है, ये आपका लॉन्ग टर्म डेट आया और ये आपका शेयर होल्डर फंड आया. तो लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड, पहले ही आपको आंसर तो निकलेगा. सर कौन सा आंसर? डेट टू इक्विटी रेशो किसके बराबर है? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड. ठीक है, अब इसके बाद हमें और एक टर्म निकालनी है जो कि इस रेशो में हमें ज़रूरत है. टोटल एसेट टू डेट रेशो, दैट इज टोटल एसेट. टोटल एसेट किसके बराबर होता है? हर एक एसेट, करंट एसेट भी फिक्स्ड एसेट भी. याद रखें, करंट एसेट भी फिक्स्ड एसेट भी और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं. इस बात का ख्याल रखना. मैं ये यहाँ पे निकालता हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पे अब टोटल एसेट लेता हूँ. टोटल एसेट्स, इसमें आएगा आपका गुडविल और अदर फिक्स्ड एसेट्स. हर एक एसेट, गुडविल, अदर फिक्स्ड एसेट्स और आपका करंट एसेट. गुडविल क्या है आपका? 2,50,000, 17,50,000 और 7,50,000. सो ये आपका बना 27,50,000. सर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सॉल्वेंसी रेशोज. पहले आप इस क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीनशॉट उठाएं. ओके, ये आपका लॉन्ग टर्म डेट है, ये आपका शेयर होल्डर फंड है और ये आपके टोटल एसेट्स है. नाउ पहला रेशो हम निकालेंगे, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड डेट टू इक्विटी रेशो, जो कि बराबर है लॉन्ग टर्म डेट ओवर शेयर होल्डर फंड. दूसरा जो है हमारे पास दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो. ठीक है, जो प्रोप्राइटरी रेशो है, जो कि मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताई थी, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स. ठीक, divided by total assets. And the third one is total asset to debt ratio, जिसकी भी फॉर्मूला मैंने कही थी. ये इजी याद रखना है. टोटल एसेट ऊपर आएगा, डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट, जो कि नीचे आएगा, दैट इज टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट. ठीक है, अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, सर क्या हमने लॉन्ग टर्म डेट निकाला? जी बेटा हमने निकाला लॉन्ग टर्म डेट. सर किसके बराबर है? 7,50,000. यहाँ पे अब शेयर होल्डर फंड कितना है? सर 16,50,000, जो कि यहाँ पे आपका वैल्यू है. जैसा आपने डिवाइड करना है, यू विल गेट योर आंसर. नाउ शेयर होल्डर फंड तो आया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय सर टोटल एसेट. सर टोटल एसेट कितने हैं? टोटल एसेट जो थे वो यहाँ पे है 27,50,000, अभी निकाले हमने. ठीक,
नाउ आफ्टर दैट देयर इज टोटल एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट. टोटल एसेट है 27,50,000 डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट है 7,50,000. अब आपने करना क्या है, बस कैलकुलेटर उठाना है. मैं भी उठाऊंगा कैलकुलेटर, ठीक, और आपने इन्हें सॉल्व करना है. तो सबसे पहले 7,50,000 डिवाइड बाय करेंगे आप 16,50,000, दैट्स इक्वल टू 0.45. ये आया 0.45, इस टू रखेंगे 1. ठीक है. अब दूसरा जो रेशो है प्रॉपराइटरी रेशो, वो किसके बराबर है बेटा? 16,50,000 डिवाइड बाय 27,50,000. ये आपका आया 0.6 इज टू 1, 7 रखेंगे. और तीसरा जो है आपका 27,50,000 डिवाइडेड बाय दैट्स इक्वल 3.66 इज टू 1. बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्वेंसी रेशो, पहला पार्ट. क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशो में कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन करने से पहले आपने एक चीज़ याद रखना है बेटा कि डेट टू इक्विटी रेशोज़ की फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये आपका रेशोज़ थे, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाए. और जाते जाते मैं आपको एक बात पढ़ाता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म डेट निकालना है, आपने बताया एनी लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, शेयर होल्डर फंड किसके बराबर है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड फंड, रिटेन्ड अर्निंग, शेयर प्रीमियम लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. देयर इज अ टर्म दैट्स कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड. क्या कहते हैं इसे, इस टर्म को? कैपिटल एम्प्लॉयड. ये टर्म किसके बराबर है? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड्स. ये हमें दूसरे लेक्चर में ज़रूरत लगेगी. ये टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर है? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड. इस वीडियो में मैंने आपको कहा कि लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है, शेयर होल्डर फंड क्या होता है. आगे जाके ये डिस्कस नहीं होगी क्योंकि इसी वीडियो में इसके बेसिक्स है और इसके क्वेश्चंस है, और इवन डेट टू इक्विटी रेशोज़ के क्वेश्चन है और बुक के क्वेश्चंस भी हमने किए. आई होप आपको ये क्वेश्चंस आए होंगे. ठीक है, एक दो बार रिवाइज कीजिए, फॉर्मूलाज का आपने आएंगे. ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.